हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राइम प्रेप। आज हम इस वीडियो में इग्नू के MGPE 11 विच इज़ ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे। आई होप आपकी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी और इस वीडियो में हम सारे ही क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं जिनके आपके एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे ये सारे हमने PYQ से लिए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, विच इज डिस्क्राइब ह्यूमन सिक्योरिटी एज अ पीपल सेंटर्ड कंसेप्ट। कि ह्यूमन सिक्योरिटी का हमें यहाँ पे कंसेप्ट डिस्कस करना है किस बेसिस पर, पीपल सेंटर्ड के बेसिस पर। तो हम अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन सिक्योरिटी इज अ पीपल सेंटर्ड कंसेप्ट। ये कौन सा कंसेप्ट होता है हमारा? पीपल सेंटर्ड, यानी कि पीपल के लिए ये हमारा ह्यूमन सिक्योरिटी का कंसेप्ट है जो कि फोकस करता है प्रोटेक्शन पे और एम्पावरमेंट पे ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, इंडिविजुअल्स के प्रोटेक्शन और एम्पावरमेंट पे फोकस करता है, ना कि सिर्फ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट्स के। ठीक है, इसका मतलब है कि ह्यूमन सिक्योरिटी फोकस करता है पीपल पे, ना कि सिर्फ पावर और मिलिट्री पर। ये कंसेप्ट इंडिविजुअल्स के नीड्स, राइट और डिग्निटी पर फोकस करता है और दो बेसिक गोल्स को अचीव करने की कोशिश करता है। एक है हमारा फ्रीडम फ्रॉम फियर, कि हमें क्या मिले? फ्रीडम फ्रॉम फियर, कि कोई हमारे अंदर डर ना हो, और फ्रीडम फ्रॉम वॉन्ट। इन दोनों चीजों पर ये फोकस करता है। देन वी हैव डेफिनेशंस एंड स्कॉलर्स व्यू, कि अब हम इसको ऐड कर दें अपने पेपर में, अपने आंसर में, कि स्कॉलर्स का क्या व्यू है, तो हमारा आंसर काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल बन जाता है। तो यहीं पर मैंने डेफिनेशंस ऐड की है, जैसे कि UNDP 1994। ठीक है, अकॉर्डिंग टू UNDP 1994 इन्होंने क्या कहा? इन्होंने ये कहा कि ह्यूमन सिक्योरिटी इज सेफ्टी फ्रॉम क्रॉनिक थ्रेट्स, कि ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब है सेफ्टी होना क्रॉनिक थ्रेट से, जैसे कि हंगर, डिजीजेस, रिप्रेशन और प्रोटेक्शन फ्रॉम सडन डिस्ट्रप्शंस इन डेली लाइफ। ठीक है, उसके बाद महबूब उल हक ने क्या कहा? इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट दिया, जिसमें इन्होंने कहा कि ह्यूमन सिक्योरिटी शुड बी पीपल सेंटर नॉट स्टेट सेंटर। कि ह्यूमन सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए? सिक्योरिटी क्या होनी चाहिए? पीपल सेंटर्ड होनी चाहिए, ना कि से स्टेट सेंटर्ड। अमर्त्य सेन ने कहा कि ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब ही है कि वो प्रोटेक्टेड रहे, किससे? वाइटल फ्रीडम से। उसके बाद आ जाते हैं हम इसके मेन फीचर्स पे, कि मेन फीचर्स क्या है पीपल सेंटर्ड ह्यूमन सिक्योरिटी का। सबसे पहले हमारा फोकस ऑन इंडिविजुअल्स। ठीक है, जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में देश की बाउंड्रीज इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन अगर हम ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे जो ह्यूमन के वेलबींग को सबसे पहले रखा जाता है, ह्यूमन की सिक्योरिटी को प्रायोरिटाइज किया जाता है। ठीक है, ह्यूमन के वेलबींग को प्रायोरिटाइज किया जाता है। सेकंड इज मल्टी डायमेंशनल सिक्योरिटी। ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है जहाँ पे 7 कोर एरियाज को कवर किया जाता है, चाहे वो हमारे इकोनॉमिक हो, फूड हो, हेल्थ हो, इन्वायरमेंटल, पर्सनल, कम्युनिटी और पॉलिटिकल सिक्योरिटी हो। ठीक है, थर्ड इज फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड वांट। इसमें क्या होता है? ये लोगों को वायलेंस से बचाता है और पॉवर्टी, डिजीज, हंगर से भी बचाता है, उसके अभाव से भी हमें बचाता है। फोर्थ इज एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। ये कंसेप्ट हर ह्यूमन को अपने जीवन के लिए डिसीजंस लेने का हक देता है, जो अपने फ्यूचर को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। और ये क्या करता है? इसका कोर मैसेज भी है, किसका? हमारे पीपल सेंटर्ड ह्यूमन सिक्योरिटी का कोर मैसेज भी है, एम्पावरमेंट ऑफ पीपल। देन वी हैव सिग्निफिकेंस ऑफ द कंसेप्ट, कि इस कंसेप्ट का क्या सिग्निफिकेंस है, कि ये कंसेप्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये किस लिए इंपॉर्टेंट है? कि ये हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, ये ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी को प्रमोट करता है। और क्या करता है ये ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया या फिर पेंडेमिक से निपटाने में भी क्या करता है? हमारी हेल्प करता है, ये इनकरेज करता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये पीस, जस्टिस और इक्वालिटी को भी इनकरेज करता है, उसको मेंटेन करने की कोशिश भी करता है। लास्ट में हम अपना कंक्लूजन ऐड कर सकते हैं इस आंसर को ख़त्म करने के लिए, कि आज के ग्लोबल वर्ल्ड में अगर जो ह्यूमन सिक्योरिटी एक नई अप्रोच है जो हमें याद दिलाता है कि असली सुरक्षा, असली सिक्योरिटी किस में है, ना सिर्फ बॉर्डर और आर्मी से मिलती है, बल्कि वो तब मिलती है जब हर एक ह्यूमन के पास क्या हो? एक लाइफ ऑफ डिग्निटी हो, सेंस ऑफ पीस हो और फ्यूचर के लिए एक कुछ इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो। ठीक है, ये ही एक असली सोच है जो स्टेट सेंट्रिक अप्रोच को थोड़ा
तोड़ती है और हर इंसान को क्या देती है, सेंटर में रखती है। ठीक है, फिर आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज ह्यूमन राइट, सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरडिपेंडेंट। डिस्कस कि ह्यूमन राइट, सिक्योरिटी और जो डेवलपमेंट है वो क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर है। ये हमें क्या करना है, इसमें बताना है। तो ह्यूमन राइट, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट, ये तीनों एक न्याय और शांति के भरे हुए समाज का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे ह्यूमन राइट, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट है, ये तीनों क्या मोटिव रखते हैं, ये एक तो जस्टिस का मोटिव रखते हैं। ठीक है, जस्टिस होना चाहिए यहाँ पे, जस्टिस और पीसफुल सोसाइटी का मोटिव रखते हैं। ये इन दोनों चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग और इंटरकनेक्टेड पिलर्स माने जाते हैं। ठीक है, अगर किसी ह्यूमन के पास राइट्स नहीं है और उसकी गरिमा संभव नहीं होती, ठीक है, अगर उसके पास सिक्योरिटी नहीं है तो उसके पास फ्रीडम फ्रॉम फियर नहीं मिलता उसको, अगर डेवलपमेंट नहीं है तो पॉवर्टी से मुक्ति पॉसिबल नहीं हो पाती। ये तीनों चीज़ें यहाँ पे है। जैसे कि विदाउट ह्यूमन राइट्स उसके पास डिग्निटी नहीं होगी, विदाउट सिक्योरिटी उसके पास फ्रीडम फ्रॉम फियर नहीं होगा, और विदाउट डेवलपमेंट उसके पास कोई भी एस्केप नहीं होगा पॉवर्टी से। ठीक है, अब आ जाते हैं आप इसके की कंसेप्ट पे कि इसका की कंसेप्ट क्या है। फर्स्ट इज ह्यूमन राइट। एवरी ह्यूमन डिजर्व बेसिक राइट, कि हर ह्यूमन के पास बेसिक राइट्स होने चाहिए। जैसे कि उसका क्या हो गया, एजुकेशन हो गई, इक्वालिटी हो गया, या फिर एजुकेशन। अब हमने इसमें क्या देखा, हमने ह्यूमन सिक्योरिटी के बेसिक राइट्स देखे। क्या होना चाहिए कि हर एक ह्यूमन डिजर्व करते हैं उसके बेसिक राइट, चाहे वो उसका एजुकेशन हो, इक्वालिटी हो, या फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच, वर्क, या फिर डिग्निटी हो। सेकेंड वी हैव ह्यूमन सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी भी होना चाहिए, ये फोकस करती है, ये सिर्फ मिलिट्री या स्टेट की सिक्योरिटी की बात नहीं करता, ये क्या बात करता है, इंडिविजुअल्स को वायलेंस, पॉवर्टी, डिजास्टर और डिजीजेस से बचाना। इसके दो मेन चीज़ें ये इंश्योर करता है, जो कि हमने पहले भी देखी थी, कि क्या करता है, फ्रीडम फ्रॉम फियर होना चाहिए और फ्रीडम फ्रॉम वांट होना चाहिए। थर्ड वी हैव डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का मतलब है कि बेटर हेल्थ देना, एजुकेशन, इनकम और लाइफ अपॉर्चुनिटीज देना। ये एक प्रोसेस है क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कराने के लिए, वो भी सबके लिए। देन वी हैव इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का क्या मतलब है, इंटरडिपेंडेंस का मतलब है कि विदाउट ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट इज इनइफेक्टिव, कि अगर ह्यूमन के पास राइट ही नहीं होंगे तो उनकी डेवलपमेंट भी क्या होगी, इनइफेक्टिव होगी, अधूरी होगी। अगर लोगों को एजुकेशन, इक्वालिटी या फ्रीडम का राइट ही नहीं मिलेगा तो डेवलपमेंट सिर्फ नंबर्स में ही दिखेंगे, हमें ग्राउंड पर नहीं दिखेंगे। सेकंड वी हैव सिक्योरिटी एनेबल्स राइट एंड डेवलपमेंट, कि जहाँ वॉर, टेररिज्म और ठीक है, जहाँ वॉर, टेररिज्म या फियर हो, वहाँ ना तो स्कूल्स चलेंगे, ना वहाँ पे हॉस्पिटल्स होंगे, ना वहाँ पे जॉब्स चलेगी। क्या होता है, राइट्स जो है इम्प्लीमेंट भी वहाँ होते हैं जहाँ पर इम्पॉसिबल हो जाता है। राइट्स का इम्प्लीमेंटेशन वहाँ इम्पॉसिबल हो जाता है जहाँ पे सिक्योरिटी ना हो। ठीक है, देन वी हैव डेवलपमेंट स्ट्रेंथन्स राइट एंड सिक्योरिटी। जब लोगों के पास जॉब्स, फूड्स और सर्विसेज होती हैं तो वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है, और कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करते हैं। जैसे कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स को अफेक्ट करते हैं। फिर है ऑल थ्री इन्फोर्स ईच अदर, कि ये क्या करते हैं, तीनों मिलकर एक साइकिल बनाते हैं। जैसे कि राइट्स देते हैं हमें लीगल फ्रेमवर्क, लीगल स्ट्रक्चर, ठीक है, सिक्योरिटी देती है हमें प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट देती है हमें अपॉर्चुनिटीज, और ये तीनों मिलकर क्या इंश्योर करते हैं, एक ह्यूमन डिग्निटी इंश्योर करते हैं, ह्यूमन डिग्निटी और लास्टिंग पीस इंश्योर करते हैं। फिर है हमारा यहाँ पर स्कॉलर्स व्यू, कि स्कॉलर्स क्या कहते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे अमर्त्य सेन ने क्या कहा। अमर्त्य सेन ने कहा कि डेवलपमेंट इज फ्रीडम। ही लिंक्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एक्सपेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड कैपेबिलिटीज। उनका कहना है कि डेवलपमेंट का असली मतलब है लोगों की कैपेबिलिटीज और राइट्स को एक्सपेंड करना। ठीक है, कोफी आनंद ने कहा कि कोफी आनंद जो कि कौन है, हमारे फॉर्मर यूएन सिक्योरिटी जनरल है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि देयर इज नो पीस विदाउट डेवलपमेंट, कि कोई भी पीस नहीं होगा अगर डेवलपमेंट नहीं होगी, और डेवलपमेंट नहीं होगा तो उसके बिना पीस भी नहीं होगी, एंड नाइदर विदाउट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स। ठीक है, उसके बाद हम इस आंसर को क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं।
ह्यूमन राइट सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट आर नॉट सेपरेट इश्यूज, कि ह्यूमन राइट सिक्योरिटी और डेवलपमेंट हमारे अलग अलग इश्यूज नहीं है. दे आर फ्रॉम म्यूचुअली रिफोर्सिंग ट्रायंगल. सस्टेनेबल पीस एंड प्रोग्रेस कैन ऑल्सो बी only be achieved when all three are promoted together. कि ये क्लियर है कि ह्यूमन राइट सिक्योरिटी और डेवलपमेंट अलग अलग सब्जेक्ट्स नहीं है, ये एक म्यूचुअली रेनफोर्सिंग ट्रायंगल है. जब तीनों एक साथ प्रमोट किए जाते हैं तभी हम अचीव कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें, हमारा ट्रू पीस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और जस्टिस फॉर ऑल. ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ हाउ इज़ फ्रीडम फ्रॉम फियर डिफरेंट फ्रॉम फ्रीडम फ्रॉम वांट. कि कैसे जो हमारा, हमने अभी ये काफ़ी बार पढ़ लिया फ्रीडम फ्रॉम फियर और फ्रीडम फ्रॉम वांट, तो हम ये देखेंगे कि कैसे हमारा फ्रीडम फ्रॉम फियर जो है वो फ्रीडम फ्रॉम वांट से अलग है. ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फ्रीडम ऑफ फियर और फ्रीडम फ्रॉम वांट ये किसने पॉपुलराइज किया था, हमारा किया था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने. और फिर बाद में किसने ये अडॉप्ट किया, यूएनडीपी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1994 में इसको अडॉप्ट किया गया, जो कि क्या देते हैं, हमें डेफिनेशन देते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी की. ठीक है, उसके बाद है इन दोनों का मतलब क्या है. ठीक है, अब हमने ये तो पढ़ लिया ये किसने दिया, इन दोनों का मतलब क्या है. इन दोनों का मतलब है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर का मतलब क्या है. फ्रीडम ऑफ फियर का मतलब है ये एक ऐसा इन्वायरमेंट में जीना जहां हम वायलेंस, वॉर या क्राइम का डर ना हो. जब लोग अपने घरों से बाहर बिना घबराहट के निकल सके उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रीडम फ्रॉम फियर बोलेंगे. और फ्रीडम फ्रॉम वांट का मतलब क्या है, एक ऐसा जीवन, एक ऐसी लाइफ जहां भूख, गरीबी, बीमारी और बेरोजगारी जैसे अभाव ना हो, डायमेंशंस ना हो. यानी एक इंसान के पास सारी बेसिक नीड्स हो, जहां खाना, पानी, हेल्थ और एजुकेशन उसे इजीली मिल पाए. अब समझते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है. ठीक है, फोकस क्या है, ये क्या फोकस करती है, कहाँ पर फोकस करती है. जो फ्रीडम फ्रॉम फियर है ये फोकस करती है कि ये हमें प्रोटेक्शन देती है फिजिकल थ्रेट्स और वायलेंस से. लेकिन फ्रीडम फ्रॉम वांट क्या करती है, ये प्रोटेक्शन देती है हमें पॉवर्टी, हंगर और डिजीजेस से. थ्रेट टाइप क्या है इसका, इसमें कैसा थ्रेट मिलता है हमें, वॉर, टेररिज्म, डोमेस्टिक वायलेंस और क्राइम. और यहाँ पे क्या थ्रेट होता है हमारा, अनएम्प्लॉयमेंट, मालन्यूट्रिशन, लैक ऑफ हेल्थ केयर. नेचर क्या है इसका, सेफ्टी, डिग्निटी एंड पर्सनल सिक्योरिटी. और जबकि यहाँ पे क्या है नेचर, बेसिक नीड्स और लाइवलीहुड पे कि ये बात करता है. इसका गोल क्या होता है फ्रीडम फ्रॉम फियर का, कि ये हमें सिक्योर करता है इन्वायरमेंट. और ये क्या करता है, हमें टू इंश्योर अ लाइफ ऑफ मिनिमम वेलबींग, कि कम से कम हमारे पास बेसिक वेलबींग तो होनी ही चाहिए. एग्जाम्पल, अ वुमेन फ्री टू वॉक विदाउट अ फियर असॉल्ट, अ पुअर फैमिली हैविंग इनफ फूड टू सर्वाइव. ये आप इसके एग्जाम्पल्स अपने आंसर में ऐड कर सकते हो. उसके बाद है हमारी एक्सप्लेनेशन इन सिंपल टर्म्स. इसका मतलब यही है कि फ्रीडम फ्रॉम फियर का मतलब है जीवन में हमेशा डर के बिना जीना. ना किसी का अटैक का खौफ होगा, ना डोमेस्टिक वायलेंस का होगा, ना टेररिज्म का होगा, और ना ही क्राइम का होगा. तब हम मानेंगे कि क्या है वो हमारा फ्रीडम फ्रॉम फियर है. ठीक है, और फ्रीडम फ्रॉम वांट का मतलब क्या है, फ्रीडम फ्रॉम वांट का मतलब है मतलब जीवन की ज़रूरतों की चीज़ें मिलना, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, सेहत और पढ़ाई. एक तरफ ही सुरक्षा, दूसरी तरफ की जीने की ज़्यादा ज़रूरी साधन. ठीक है, क्या है हमारा, इसमें हम देख रहे हैं कि क्या क्या हमें सिक्योरिटी चाहिए. ठीक है, यहाँ पे हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वांट, यानी कि हमारी साधन, हमारी रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं. उसके बाद है हमारा स्कॉलर्स व्यू, कि स्कॉलर्स क्या कह रहे हैं. यूएनडीपी ने क्या कहा 1994 में, यूएनडीपी ने कहा कि ह्यूमन सिक्योरिटी का मतलब है दो चीजें, टू थिंग्स. जैसे कि फर्स्ट, सेफ्टी फ्रॉम क्रॉनिक थ्रेट्स लाइक हंगर, डिजीज एंड डिप्रेशन. कि ह्यूमन सिक्योरिटी मीन्स फर्स्ट सेफ्टी from such chronic threats as hunger, diseases and depression, want, and second, protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life. ठीक है, उसके बाद हम लास्ट में अपना क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन ऐड कर सकते हैं कि फ्रीडम फ्रॉम फियर और फ्रीडम फ्रॉम वांट दोनों ही अलग एस्पेक्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन दोनों एक
एक दूसरे के लिए क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। जहाँ फियर से मिलती है मुक्ति, वहाँ सेफ्टी और सेल्फ रिस्पेक्ट दी जाती है, और जहाँ वांट से मिलती है वहाँ आपको जीने का हक और डिग्निटी दी जाती है। एक के बिना दूसरी अधूरी है, और दूसरे मिलकर और दोनों मिलकर क्या करते हैं, दोनों मिलके ही बनती है वहाँ पे हमारी ह्यूमन सिक्योरिटी। जब दोनों एक साथ आ जाती है तभी हमारी ह्यूमन सिक्योरिटी कंप्लीट हो पाती है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा एलोबरेट द पॉलिटिकल एंड कल्चरल डायमेंशन ऑफ वायलेंस विद सस्टेनेबल इलस्ट्रेशंस। कि क्या करने हैं हमें, यहाँ पे हमें बताना है कि वायलेंस के पॉलिटिकल और कल्चरल पहलू यानी हिंसा के राजनीतिक और सांस्कृतिक पक्ष कौन कौन से हैं। सबसे पहले है हमारा, वायलेंस दो तरह की होती है जैसे कि हमें पता है, एक जो हम देख सकते हैं यानी कि फिजिकल, और दूसरी जो अंदर ही अंदर सोसाइटी को हर्ट करती है जैसे कि हमारे पॉलिटिकल और कल्चरल वायलेंस। ठीक है, इस टाइप की वायलेंस लोगों के राइट्स, आइडेंटिटी और फ्रीडम को क्या करते हैं, काफी ज्यादा अफेक्ट करते हैं। अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट पे, जो कि हमारा पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ वायलेंस। इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल वायलेंस का मतलब है जब पावर या सरकारी सिस्टम, गवर्नमेंट सिस्टम का मिसयूज होता है और लोगों की आवाज को क्या करना पड़ता है, चुप कराने के लिए ये होता है। जैसे कि डिक्टेटरशिप, जहाँ पे किसी को बोलने का हक नहीं मिलता, इलेक्शंस में चीटिंग होती है, और पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले लोगों पर पुलिस एक्शन करती है, पुलिस अटैक करती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉर्म्स भी लिखी हुई है, जैसे कि हमारा ऑथोरिटेरियन रूल, जहाँ पे डिसेंट को पनिशमेंट दी जाती है, रिजिड इलेक्शंस, जहाँ पे पीपल के वॉइस को साइलेंस कर दिया जाता है, स्टेट वायलेंस लाइक पुलिस ब्रूटैलिटी ऑन पीसफुल प्रोटेस्ट। ठीक है, एग्जांपल्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि म्यांमार का आर्मी ने गवर्नमेंट क्या की थी, वहाँ पे गिरा दी थी और प्रोटेस्टर्स को काफ़ी ज़्यादा दबा दिया गया था, रोक दिया था। सेकंड हम लिख सकते हैं अरब स्प्रिंग 2011 वाला, मिडल ईस्ट में लोगों को करप्ट और स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के खिलाफ क्या करना था, प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये दोनों आप एग्जांपल्स लिख सकते हो अपने किसमें, पॉलिटिकल वायलेंस में। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पे, विच इज, उसके बाद है हमारा कल्चरल डायमेंशन ऑफ वायलेंस। अब कल्चरल डायमेंशन कौन कौन से हैं वायलेंस के, हमने पॉलिटिकल तो देख लिए। कल्चरल वायलेंस का मतलब है, कल्चरल वायलेंस तब होती है जब एक कल्चरल, लैंग्वेज या बिलीफ को दूसरे पर जबरदस्ती क्या किया जाए, थोपा जाए। जैसे कि किसी कम्युनिटी की लैंग्वेज या ट्रेडिशन को इग्नोर करना, या फिर कास्ट या रेस के बेसिस पर लोगों को अलग ट्रीट करना, या फिर हम कह सकते हैं एजुकेशन या मीडिया में सिर्फ एक ही कल्चर को प्रमोट करना। ठीक है, ये क्या है, इसके फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स जो हमने पढ़े। ठीक है, जैसे कि सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज, ट्रेडिशन एंड रिलीजन, देन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, एथेंसिटी और रेस, मीडिया एंड एजुकेशन प्रमोटिंग वन डोमिनेंट कल्चर। उसके बाद हम लास्ट में अपना ये एग्जांपल लिख सकते हैं कॉलोनियल इंडिया का, जिसमें ब्रिटिश रूल था इंडिया में, जिन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को फोर्स किया और इंडियन नॉलेज सिस्टम को क्या किया, काफी ज्यादा इग्नोर किया। फिर है श्रीलंका का, जो तमिल कम्युनिटी के कल्चर और लैंग्वेज को काफी ज्यादा प्रेशराइज किया गया था और सिंगलाज गवर्नमेंट के थ्रू किया गया था। तो इसमें क्या था, ये कल्चरल वायलेंस लोगों की आइडेंटिटी और रिस्पेक्ट दोनों को काफी ज्यादा हर्ट करता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम अपने स्कॉलर्स इनसाइट, स्कॉलर्स व्यू पे कि स्कॉलर्स ने क्या कहा। हम देख रहे हैं जॉन गोल्डंग, जो कि क्या है, नॉर्थ वियन पीस स्कॉलर है, ये भी एक हमारे पीस स्कॉलर है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो एक पीस एक्सपर्ट, इन्होंने कहा कि कल्चरल वायलेंस दूसरे टाइप्स की वायलेंस को सही दिखाता है, यानी जब एक कल्चरल को सबसे ऊपर रखा जाता है और बाकी लोगों के राइट्स को क्या कर देते हैं, दबा देते हैं बिना दिखाई दिए। ठीक है, कल्चरल वायलेंस जस्टिफाइज एंड लेजिटिमाइज डायरेक्ट एंड स्ट्रक्चरल वायलेंस। सांस्कृतिक हिंसा सीधे और संचरात्मक हिंसा को वैध ठहराती है। फिर कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि पॉलिटिकल और कल्चरल वायलेंस दिखाई नहीं देते, लेकिन ये सोसाइटी में डीप होते हैं और लोगों को साइलेंटली हर्ट करते हैं। इसे खत्म करने के लिए हमें चाहिए सबको इक्वल राइट्स दिए जाए, हर कल्चर की रिस्पेक्ट की जाए, और एक ऐसी गवर्नमेंट जो सबको शामिल करे, सबको इंक्लूड करे, तभी एक
ट्रूली पीसफुल और फेयर सोसाइटी वहाँ पर बनेगी। फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है हमारा elucidate the relationship between development and global warming. How does it affect human security? कि डेवलपमेंट और ग्लोबल वार्मिंग का क्या रिलेशनशिप है और कैसे ये ह्यूमन सिक्योरिटी को अफेक्ट कर रहा है। ये आंसर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ एक बार जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो, ताकि आने वाली वीडियोस आपको इजीली मिल पाए। ठीक है, शायद आपने कर दिया होगा। तो अब हम अपना ये आंसर स्टार्ट करते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या मतलब है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि जो अर्थ के टेम्परेचर को धीरे धीरे बढ़ना। और इसका मेन रीज़न क्या क्या है? ग्रीन गैस इमिशंस जैसे कि CO2 और मीथेन। और सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर कौन है हमारे इसमें? सबसे बड़ा है हमारा अनकंट्रोल डेवलपमेंट, यानी जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन या अर्बनाइजेशन और एनर्जी यूज़ को बिना एनवायरनमेंट का ध्यान रखे बढ़ाते रहते हैं, यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होता है कि इंसान की सिक्योरिटी यानी ह्यूमन सिक्योरिटी पर इसका ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए पहले हम इन दोनों के बीच का रिलेशन देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। सबसे पहले है हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इमेंशन। फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट सिस्टम CO2 और मीथेन गैस को क्या करते हैं? छोड़ते रहते हैं। ठीक है, रिलीज करते रहते हैं। तो ये गैसेस क्या करती हैं? ये गैसेस हीट को ट्रैप करती है, जिससे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, इंक्रीज होता है। सेकंड है हमारा अर्बनाइजेशन एंड डिफोरेस्टेशन। ये सिटीज़ एक्सपेंड करने के लिए ट्रीज काट देते हैं। ठीक है, सिटीज़ को बढ़ाने के लिए हम ट्रीज को कट करते हैं, तो क्या होता है? ग्रीन कवर कम हो जाता है, जिससे क्लाइमेट और ज़्यादा क्या हो जाता है? हीटेड हो जाता है, गर्म हो जाता है, टेम्परेचर उसका काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। फिर है हमारा डेवलपमेंटल मॉडल्स इग्नोरिंग सस्टेनेबिलिटी, कि जब सिर्फ इकोनॉमी और ग्रोथ नंबर्स पे फोकस करता है तब इन्वायरमेंट का बैलेंस काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है। ठीक है, इन्वायरमेंट का बैलेंस काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाता है। फिर है हमारा एनर्जी कंजप्शन, कि कोल, ऑयल और गैसेस जैसे फॉसिल फ्यूल्स का ज़्यादा यूज़ होना, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट करती है। ये सब मिलकर अर्थ के क्लाइमेट को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन सिक्योरिटी पे। ये सारे यहाँ पे क्या लिखे हमने? ह्यूमन सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स लिखे और यहाँ पे हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहले हम ह्यूमन सिक्योरिटी की बात, फूड सिक्योरिटी की बात करें तो क्रॉप फेलियर हो जाता है, किसकी वजह से? फ्लड और ड्रॉट की वजह से। हेल्थ सिक्योरिटी की बात करें तो काफ़ी सारी डिजीजेस स्प्रेड होने लग जाती है, जैसे कि हमारी मलेरिया और डेंगू। इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ जाते हैं सी लेवल के इंक्रीज की वजह से। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं एग्रीकल्चरल और फिशिंग के फील्ड में। पर्सनल सिक्योरिटी, लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है वाटर के लिए और लैंड रिसोर्सेज के लिए। कम्युनिटी सिक्योरिटी, माइग्रेशन कॉजिंग कल्चरल क्लैशेस, माइग्रेशन से कल्चरल क्लैशेस बढ़ने लगते हैं। पॉलिटिकल सिक्योरिटी में गवर्नेंस क्राइसिस ड्यूरिंग क्लाइमेट डिजास्टर्स, कि क्लाइमेट डिजास्टर्स में गवर्नेंस क्राइसिस होने लगते हैं। फिर है हमारा एग्जाम्पल्स में क्या है हमारे? जैसे कि बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश राइजिंग सी लेवल थ्रेटन्स मिलियंस विद डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ हमारा कि समुद्र का लेवल बढ़ने से लोगों को अपने घर खोने पड़े। ठीक है, घर खोना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। फिर है सब सहारन अफ्रीकन, बारिश ना होने से जो फूड क्राइसिस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, हंगर और माल न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और इंडिया की बात करें तो जो हीट वेव्स के कारण क्या होता है, हर साल काफ़ी लोगों की जान चली जाती है, काफ़ी लोग मर जाते हैं और पब्लिक हेल्थ काफ़ी ज़्यादा हैविली इफेक्टेड होने लग जाती है। स्कॉलर्स का व्यू क्या है यहाँ पर? अमर्त्य सेन ने कहा कि डेवलपमेंट विदाउट सस्टेनेबिलिटी कैन लेड टू द न्यू फॉर्म्स ऑफ इनसिक्योरिटी। इन्वायरमेंट का ध्यान नहीं रखेंगे तो डेवलपमेंट से प्रॉब्लम्स और ज़्यादा हमारी बढ़ेगी। UNDP ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1994 में क्या देखा हमने कि क्लाइमेट चेंज इज़ द डायरेक्ट थ्रेट टू ह्यूमन सिक्योरिटी। ये सिर्फ इन्वायरमेंट का नहीं, यानी जीवन
का इशू है, कौन कौन सा हमारा सस्टेनेबल, पीपल सेंटर्ड और क्लाइमेट रिजल्टेंट, तभी हम एक सिक्योर और जस्ट फ्यूचर की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। लास्ट में है हमारा कंक्लूजन। कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि unsustainable development is one of the root cause of global warming which severely threatens human security। कि unsustainable development एक्टिविटीज जो है हमारी, वही क्या है, हमारी रूट कॉज है किसकी, ग्लोबल वार्मिंग की, जो कि बहुत ज़्यादा हमारी ह्यूमन सिक्योरिटी को थ्रेटेंस करता है। टू इंश्योर अ सिक्योर एंड जस्ट फ्यूचर, डेवलपमेंट इज मस्ट बी अ क्लाइमेट रेजिस्टेंट, पीपल सेंटर्ड एंड सस्टेनेबल। एक सही फ्यूचर के लिए हमें क्या करना चाहिए, डेवलपमेंट को एक हमारे सही तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए, क्लाइमेट रेजिस्टेंट होना चाहिए, पीपल के लिए होना चाहिए और सस्टेनेबल तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए। अपनी ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके बताइए कि अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए और कौन से पेपर कोड के लिए चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।